हेलो हेलो हेलो। गुड मॉर्निंग जी। ऑनलाइन के चीतों बहुत बहुत गुड मॉर्निंग भाइयों बहनों, सुप्रभात। आवाज़ आ रही है? एक बार मुझे बता दो, ऑडियो वीडियो क्लियर है? ओके, तो बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। शुभम भाई कह रहे हैं कि पहली बार गुड मॉर्निंग कर रहे हैं सर। ठीक है शुभम भाई, बहुत बहुत सुप्रभात आपको भी। चलो ठीक है, तो करें शुरू कार्यक्रम। ऑडियो वीडियो क्लियर? ओके। चलो, तो एक बेसिक फ्रेमवर्क आपको बता देते हैं कि हम कौन से महासागर में कहाँ गोते लगा रहे हैं और आज क्या करेंगे। तो गुडविल की वैल्यूएशन के अंदर प्यारे बच्चों देखो जी, आपको टोटल 3 मेथड्स बताए थे कि होते हैं। ठीक है, बताओ कौन कौन से। एवरेज प्रॉफिट वाला और सुपर प्रॉफिट वाला और कैपिटलाइजेशन वाला, राइट। है ना, तो दो हमने पढ़ लिए। एवरेज प्रॉफिट वाला भी कर लिया और सुपर प्रॉफिट वाला भी कर लिया, है ना। तो उसमें तो कोई डाउट दिक्कत नहीं, वो कॉन्सेप्ट ओके था। क्वेश्चन भी कर लिए थे, ठीक है। तो आज तीसरा वाला करते हैं, तो तैयार हो सब? चलो ठीक है, तो फिर कॉन्सेप्ट में नए पेज पे हेडिंग डालो। ओके, इसको नाम देते हैं नंबर 3। आ जाओ जी। तो आज कॉन्सेप्ट में नंबर 3 मेन हेडिंग की तरह लिखना, कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड। तो कैपिटलाइजेशन मेथड जो है ये प्रैक्टिकली काफ़ी रेलिवेंट है। मतलब आज के ज़माने में लोग कैपिटलाइजेशन मेथड का इस्तेमाल वैसे करते हैं किसी भी कंपनी की गुडविल निकालने के लिए। अब इस मेथड का सबसे अच्छा और सबसे यूनिक पॉइंट क्या है, वो पहले ब्रैकेट में लिखते हैं कि इस मेथड के अंदर, कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर कोई भी यूज नहीं होता, नो नीड ऑफ NYP, मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज का इसमें कोई भी यूज नहीं होता। तो जैसे अब तक के जो दो मेथड आपने पढ़े, उसमें हम नंबर ऑफ ईयर परचेज का यूज करते हैं गुडविल निकालने के लिए, लेकिन इस मेथड में नंबर ऑफ ईयर परचेज का यूज नहीं होता। तो ये इसलिए प्रैक्टिकली ज़्यादा चलता है आजकल बाजार में, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर परचेज एस्टिमेट करना बड़ा मुश्किल काम है कि मैं कैसे पता लगा लूं कि आने वाले कितने साल तक आप सेम प्रॉफिट कमाने वाले हो। तो हम इसको नहीं यूज करते। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में हमारे NYP का कोई भी यूज नहीं होता। अब कैपिटलाइजेशन मेथड होता है दो प्रकार का। तो पहले हम लिखते हैं ए, इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, इसको ब्लॉक बना लेते हैं। बाकी इसके ब्रैकेट में आप लिख लो, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट। इफ क्वेश्चन इज साइलेंट देन यूज दिस मेथड। तो फिर हम यही मेथड यूज करते हैं। तो अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो फिर हम यही वाला मेथड यूज करते हैं। तो इस मेथड में कैसे काम करना है, तो स्टेप्स लिखवा देता हूं, फिर समझते हैं। तो स्टेप 1 में लिखना, स्टेप 1, कैलकुलेट एवरेज प्रॉफिट। इसमें सबसे पहले हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। ब्रैकेट में लिख लो, यूज द सेम कॉन्सेप्ट, use the same concept of FMP as discussed earlier. Use the same concept of FMP as discussed earlier. तो मतलब इसमें आपको एवरेज प्रॉफिट तो वैसे ही निकालना है जैसे आपने पहले निकाला है ना। तो सबसे पहला स्टेप तो हो गया कि एवरेज प्रॉफिट निकालना है। फिर उसके बाद है स्टेप 2। स्टेप 2 में हम निकालते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू, बोलते हैं इसको कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ द बिजनेस।
इट इज इक्वल टू, इसको कैसे निकालते हैं, लिख लो फॉर्मूला पहले, एवरेज प्रॉफिट into 100 upon NRR, एवरेज प्रॉफिट into 100 upon NRR। NRR आपको याद होगा, अगर फुल फॉर्म क्या थी, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, है ना, तो शॉर्ट में लिख लिया NRR। फिर उसके बाद स्टेप थ्री में हम निकालते हैं नेट एसेट्स। तो पार्टनरशिप के अंदर नेट एसेट्स जब हम निकालते हैं, क्योंकि हम पार्टनरशिप फर्म में गुडविल पढ़ रहे होते हैं, तो जब हम पार्टनरशिप फर्म में नेट एसेट्स निकालते हैं तो एक नई टर्मिनोलॉजी है नेट एसेट्स। तो इसका मतलब या इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपके लिए अच्छी बात है, सेम एज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो जो आपको कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला लिखवाया था, कैपिटल एम्प्लॉयड का सेम फॉर्मूला ही होता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड को आप नेट एसेट्स भी कह सकते हो। अब बच्चा ऑब्वियसली भोला मासूम आपकी तरह है ना, अब उसको कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला तो याद नहीं होगा, याद है? चलो सुनाओ कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला, कैपिटल प्लस रिजर्व्स और तीन चीजें माइनस, हाँ, माइनस फिक्टिशियस एसेट, माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट, माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल। फिर और दूसरा फॉर्मूला, अगर दूसरा फॉर्मूला लगाना हो, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी माइनस फिक्टिशियस एसेट माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट और माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल। ठीक है, तो सेम फॉर्मूला है, मतलब आप चाहे पीछे से भी चेप सकते हो, नहीं तो याद होगा तो सेम फॉर्मूला हो गया। और उसके बाद हमारा लास्ट स्टेप या फॉर्मूला कह सकते हो, गुडविल इज इक्वल टू। तो हम गुडविल कैसे निकालते हैं, गुडविल इज इक्वल टू, गुडविल का फॉर्मूला होता है कैपिटलाइज्ड वैल्यू, मतलब जो आपने स्टेप 2 में निकाला, माइनस नेट एसेट्स, कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट। इसको ब्लॉक बना सकते हो, तो ये मेन फॉर्मूला है। ठीक है, तो 4 स्टेप्स में मतलब हम गुडविल को निकालते हैं। तो इसको अब समझ लेंगे कि इसमें क्या क्या टर्मिनोलॉजीज आ रही हैं, क्या है क्या नहीं है, सब चीजें। तो ये मेथड क्या कह रहा है वो समझते हैं। तो 4 स्टेप्स में मेथड कंप्लीट हो जाएगा, अपना गुडविल का आंसर आ जाएगा। तो इसमें आपको गुडविल निकालने के लिए देखो NYP की जरूरत नहीं है ना, नंबर ऑफ ईयर परचेज नहीं चाहिए। चलो तो अब इसको समझा दूं आपको, चलो ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। तो बस आप देखते रहना, आपको कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, ड्राइंग। तो देखो, कोई भी आदमी जो होता है, कोई भी इन्वेस्टर जो होता है, कोई भी ओनर जो होता है, वो किसी भी बिजनेस में पैसा निवेश करता है ना। मान लो वो इन्वेस्ट करता है 1 लाख रुपए, तो वो क्या सोच के निवेश करता है, वो ये सोचता है कि यार मैं इस बिजनेस में 1 लाख रुपए अगर इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे ये बिजनेस जो है कम से कम नॉर्मली, ऐसी सोच रहा है वो, 10% का रिटर्न दे दे फॉर एग्जाम्पल। तो 10% का रिटर्न मिलेगा उसको, तो कितना रिटर्न मिल जाएगा, 10,000, है ना। अच्छा, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, अब आपको बताना है। अब अगर ओनर सोच रहा है कि मुझे 10% का रिटर्न मिल जाए और मैं 1 लाख रुपए कमाऊं, मान लो ओनर अब ये सोच रहा है कि मुझे 10% का रिटर्न मिल जाए बिजनेस से और मैं 1 लाख रुपए कमाऊं, तो माय क्वेश्चन इज कि उसको कैपिटल कितनी लगानी पड़ेगी। तो बताओ, मेरा क्वेश्चन है कि उसको कैपिटल कितनी लगानी पड़ेगी कि वो 10% के हिसाब से 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमा ले। ठीक है, नहीं पहले तो वैल्यू बताओ कितनी लगानी पड़ेगी, 10 लाख। तो सब यही कह रहे हैं, सब यही लाइंस में है। ठीक है, तो अब आप ये बताओ, आपने 10 लाख कैसे निकाला। मतलब 10 लाख तो ठीक है फिगर, वो तो मैं मान गया,
लेकिन आपने निकाला कैसे 10 लाख? ठीक है, वेरी गुड। तो आपने ये 10 लाख रुपए ऐसे निकाला कि भाई जो मैंने प्रॉफिट की फिगर दी, आपने मन में उसको 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न जो है 10 उससे ऐसे मल्टीप्लाई करा होगा, मन में करा होगा ये सब चीजें, और मन में करके आपने मुझे 10 लाख रुपए आंसर बताया कि इसका मतलब उसको 10 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे, है ना। उसको कितने रुपए लगाने पड़ेंगे? 10 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। तो यहां तक क्लियर हो रही है पॉइंट? ठीक है। तो 10 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे को इंग्लिश में कह देते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो कैपिटलाइज्ड वर्ड का मतलब ये होता है कि आप अपने प्रॉफिट से ये निकालना चाह रहे हो कि कितनी कैपिटल लगी होनी चाहिए। तो अगर आपको 1 लाख रुपए प्रॉफिट कमाने हैं तो आपको कितनी कैपिटल लगानी पड़ेगी? 10 लाख। अच्छा, एक और दे देता हूं डेमो, ताकि सबकी मन की संतुष्टि हो जाए, ऐसा ना लगे बच्चे को कि भाई मैं पीछे रह गया। तो इस बार और कुछ पूछता हूं। अब इस बार मैं चाहता हूं कि मुझे 20% रिटर्न मिले। मैं ये चाहता हूं कि मुझे 20% रिटर्न मिले और मैं 5 लाख रुपए प्रॉफिट कमाना चाहता हूं। तो माय क्वेश्चन इज कि मैं बिजनेस में अब कितनी कैपिटल लगाऊं? निकालो, कितनी कैपिटल लगाऊं कि भाई मैं 20% रिटर्न कमाना चाहता हूं और मैं 5 लाख रुपए प्रॉफिट कमाना चाहता हूं, तो मैं बिजनेस में कितनी कैपिटल लगाऊं? करो अपने आप। 25 लाख, मतलब यही आ रहा है सबका? तो सब सेम लाइंस पर हैं, ठीक है। तो आपने कैसे निकाला ये 25 लाख? प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन रेट ऑफ रिटर्न, राइट। तो अगर आप 25 लाख रुपए लगाओगे तो आप अपना मनचाहा रिटर्न पालोगे, राइट। तो इसको बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो पहले कैपिटलाइज्ड वैल्यू समझ आ गया क्या होता है? ठीक है। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब बेसिकली ये है कि आपको कितनी कैपिटल लगानी चाहिए। तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूं हिंदी, आप मत लिखो चाहे, है ना। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू का मतलब है कि कैपिटल कितनी लगानी चाहिए। यहां पर जो हम प्रॉफिट ले रहे हैं बार बार वो एवरेज प्रॉफिट है, हाँ। कैपिटल कितनी लगानी चाहिए उसको बोल देते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो बताइए जी, स्टेप 1 और 2 में आप संतुष्ट हैं? तो ये जो मैं प्रॉफिट ले रहा हूं हर एग्जांपल में, ये एक तरह से कौन सा प्रॉफिट है? एवरेज प्रॉफिट। कि भाई मैं ऑन एन एवरेज इतना कमाना चाहता हूं, तो अगर मैं ऑन एन एवरेज इतना कमाना चाहता हूं तो मैं कितनी कैपिटल लगाऊं? तो पहले आप ये निकालना सीख गए ठीक है। चलो अब ध्यान से सुनना। तो लास्ट वाले एग्जांपल को आगे कंटिन्यू कर रहा हूं, तो इस पे फोकस करना। अब आप देखो, मेरे ध्यान से सुनना। देखो, अगर मैं आपको कहूं कि मैं 5 लाख रुपए ही कमा रहा हूं, मैं आपको अपनी बात बता रहा हूं, देखो कि मैं अगर आपको कहूं कि मैं 5 लाख रुपए ही कमा रहा हूं और मैं भी एक बिजनेस कर रहा हूं और 5 लाख रुपए ही कमा रहा हूं, और अगर मैं आपको ये बता दूं कि पता है बच्चों मैंने कितनी कैपिटल लगाई एक्चुअल में, तो आप मुझसे पूछोगे सर आपने बिजनेस में कितनी कैपिटल लगाई, पूछो। तो मैंने पता है कितनी कैपिटल लगाई बिजनेस में? मैंने सिर्फ 15 लाख रुपए लगाए हैं। तो देख रहे हो मेरा स्टाइल कि आप तो ऊपर कितने रुपए लगाने चाहिए थे आपको? ऊपर 25 लाख, लेकिन मैंने तो सिर्फ 15 लाख लगाकर ही 5 लाख रुपए प्रॉफिट कमा लिया। तो मैं स्मार्ट हूं कि नहीं हूं? मेरा रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है, तो इसका मतलब मैं स्मार्ट हूं। भाई आप अगर येलो वाले बच्चे हो और मैं ब्लू वाला बच्चा हूं, तो कौन स्मार्ट? ब्लू वाला, क्योंकि येलो वाले ने तो कितने रुपए लगाने थे? 25 लाख रुपए, तब वो 5 लाख कमा रहे हैं। और मैंने कितने लगाए एक्चुअल में? 15 लाख, और मैं ये कमा रहा हूं। तो
ये जो एक्चुअल में हम बिजनेस में लगा रहे होते हैं ना, एक्चुअल में जो कैपिटल आपकी इंप्लॉयड होती है, उसको बोलते हैं नेट एसेट्स, उसको बोलते हैं नेट एसेट्स। इसका मतलब आपने तो एक्चुअल में खाली 15 लाख ही लगा रखे हैं, तो इसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट एसेट्स। तो पहले स्टेप 3 तो गिवन हो गया, नेट एसेट्स। तो इसको हम ये मानते हैं कि इसका मतलब ये जो मेरी स्मार्टनेस है कि मैं 10 लाख रुपए कम लगाकर भी सेम प्रॉफिट कमा पा रहा हूं। बात समझ आ रही है? आपने कितने रुपए लगाए थे? 25 लाख। और मैंने कितने लगाए? 15 लाख। तो ये जो मैंने 10 लाख रुपए कम लगाकर भी सेम प्रॉफिट कमा लिया, तो ये मेरी गुडविल है। इसका मतलब ये मेरी ब्रांड वैल्यू है। 10 लाख रुपए कम आया कैसे? नहीं, कम आया ऐसे कि बिजनेस में मैंने 10 लाख रुपए कम लगा रखे हैं एक्चुअल में। दो चीजें होती है ना, एक होता है कि होना कितना चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल आपको कितने घंटे पढ़ना चाहिए, मान लो 12 घंटे। और एक होता है एक्चुअल कि भाई पढ़ कितना रहे हो, मान लो 2 घंटे। हाँ, लगने चाहिए थे। तो मैंने 10 लाख रुपए बचा लिए काइंड ऑफ। तो अगर ऊपर वाले बच्चे के भी मार्क्स सेम आ रहे हैं और नीचे वाले बच्चे के भी मार्क्स सेम आ रहे हैं, तो होशियार कौन? नीचे वाला बच्चा ना। तो ऊपर वाले बच्चे को 25 लाख रुपए लगाने चाहिए थे 5 लाख रुपए कमाने के लिए, लेकिन मैंने सिर्फ 15 लाख रुपए ही लगाए और 5 लाख रुपए कमा लिए। तो मैंने इसका मतलब 10 लाख रुपए कम लगाए, तो इसको मेरी गुडविल बोला जाता है। इसका मतलब मैं एक ब्रांड वैल्यू होल्ड कर रहा हूं, 10 लाख रुपए कम लगाकर भी मैं आपके जितना प्रॉफिट कमा रहा हूं। तो इस 10 लाख रुपए को गुडविल कहते हैं। तो देखो दिखाता हूं स्टेप। तो 10 लाख रुपए कैसे निकला? अगर मैं आंसर बनाने की कोशिश करूं मैथमेटिक्स, गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। तो अल्टीमेटली हमें स्टेप 4 में गुडविल का यही फॉर्मूला दे रखा है, कैपिटलाइज वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। तो अगर मैं नेट एसेट्स को डिफाइन करूं आपकी सरल भाषा में, तो नेट एसेट्स का मतलब क्या हो गया कि कैपिटल जो एक्चुअल में लगा रखी है, कैपिटल जो एक्चुअल में लगा रखी है। तो अब दोनों शब्दों को अगर आप हिंदी अच्छी जानते हो तो ध्यान से ऑब्जर्व कर लेना। ऊपर लिखा था कितनी लगानी चाहिए और नीचे लिखा था एक्चुअल लगा रखी है। तो आई होप इतनी हिंदी का डिफरेंस आपको आता होगा, है ना? मतलब इंग्लिश में बोलूं तो शुड बी और नीचे व्हाट इज। तो शुड बी मतलब कितनी लगनी चाहिए थी और एक्चुअल मतलब कितनी लगी हुई है। तो इसका मतलब जो डिफरेंस है वो गुडविल डिनोट करता है। तो क्लियर हो गया जी कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन इसका? चलो, तो ये तो हो गया पहला मेथड, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, है ना? किसको? नेट एसेट्स को बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। नहीं, डिफरेंस नहीं, कैपिटल एम्प्लॉयड का भी तो यही मतलब होता है हिंदी में कि कैपिटल कितनी लगाई है, जो लगानी चाहिए उसकी इंग्लिश होती है कैपिटलाइज्ड वैल्यू। नहीं, तो ऊपर जो हम कैलकुलेट करते हैं वो तो एक मैथमेटिकल फिगर होती है जिसको हम बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू, और नीचे जो हम कैलकुलेट करते हैं वो हमारे बिजनेस में एक्चुअल में लगी होती है, जिसको हम बोलते हैं नेट एसेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड। और इसी को नेट एसेट्स को बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड, है ना? अच्छा, अब बच्चा कह रहा है सर अगर नेट एसेट्स की वैल्यू ज्यादा हो जाती तो, मान लो नेट एसेट्स होते 40 लाख के, तो क्या होता? तो नो गुडविल। तो इसका मतलब आप मूर्ख हो, आप ज्यादा पैसे लगा रहे हो।
है ना, 25 लाख लगाने चाहिए थे और आप लगा रहे हो 40 लाख, तो फिर तो आंसर नेगेटिव आ जाएगा ना। तो नेगेटिव आने का मतलब है नो गुडविल। ठीक है, बाकी ये ध्यान रखना, मैं फिर से रिपीट कर देता हूं कि एवरेज प्रॉफिट जो है, यहां पर जितनी बार भी मैं एवरेज प्रॉफिट ले रहा हूं, तो ये वही वाला एवरेज प्रॉफिट है जिसका आपको फॉर्मूला कहा था कि रट लेना, जो आपने अभी तक रटा नहीं है, यानी कि एफएमपी। तो एवरेज प्रॉफिट वही वाला लेना है जो एफएमपी वाला फॉर्मूला लगा के निकालते हैं। ठीक है, बाकी तो क्वेश्चन करेंगे तो फिर देख लेंगे। चलो, तो ये तो हो गया जी ए। अब आते हैं बी, पहले इसमें लिख देता हूं। तो इस पूरी कहानी में हमारा गुडविल था 10 लाख। चलो, तो ये तो हो गया ए। अब आते हैं बी। दूसरा मेथड होता है, वो सिंपल है, उसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब हम सुपर प्रॉफिट का भी कैपिटलाइजेशन करते हैं। सुपर प्रॉफिट ऑलरेडी वो, आपको अगर याद हो कहानी, कि सुपर प्रॉफिट होता है जो आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो, बाकी सब लोगों से थोड़ा सा एक्स्ट्रा जो कमाते हो, उसको बोलते हैं ना सुपर प्रॉफिट। तो याद हो सुपर प्रॉफिट या भूल गए? चलो, तो एक बार लिख लो फॉर्मूला, बताओ सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, बस। तो एवरेज प्रॉफिट कौन सा निकालना है? वही एफएमपी वाला, है ना, जो ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है पहले। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालना है? हाँ, तो मैं लिख देता हूं ऑलरेडी डिस्कस्ड, है ना, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वाला। तो सुपर प्रॉफिट हमने ऑलरेडी निकाल रखा है ना, तो इसलिए मैं इसकी डिटेल दोबारा नहीं लिखवा रहा। ठीक है, तो सुपर प्रॉफिट तो ओके। अब गुडविल का फॉर्मूला लिखते हैं, इसमें तो हमको सीधा सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है बस। तो इसका फॉर्मूला वेरी सिंपल, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, बस। तो इसको आप बादल बना सकते हो। तो इसको बोलते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट को हमने कैपिटलाइज कर दिया। हाँ, तो एनवाईपी का तो यूज करते ही नहीं हम कैपिटलाइजेशन मेथड में, दोनों में। तो इस मेथड में हमें एनवाईपी नहीं चाहिए, अलग आ सकती है। हाँ, अलग आ सकती है, बिल्कुल। हर मेथड से लिख देते हैं स्टार डाल के, ताकि मन में कंफ्यूजन ना रहे कि अलग अलग मेथडों से, हर मेथड से गुडविल अलग आ सकती है। अब ड्रास्टिकली को डिफाइन करो। हाँ, आ सकती है। लाख 2 लाख क्या है? लाख 2 लाख तो 5 मिनट में कमा लेता हूं मैं। तो लाख 2 लाख तो क्या है? तो अलग आ सकती है, कोई फर्क नहीं है। 1 रुपए भी आ सकती है किसी मेथड से, नहीं तो किसी मेथड से 5 करोड़ भी आ सकती है ना। तो अपने को उससे कोई मतलब नहीं। तो बस आप ये चेप लो फॉर्मूला मेन, तो ताकि कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन समाप्त। ठीक है, ऑनलाइन की चीज तो क्लियर है भाइयों बहनों, बता दो आप भी। चलो ठीक है, तो बस करते हैं फिर। तो आप प्रैक्टिस रजिस्टर निकाल सकते हो, ठीक है, क्वेश्चंस कर लेंगे। तो बुक अगर है तो बुक निकाल भी सकते हो, नहीं तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे डिस्प्ले कर दूंगा। हाँ, चैप्टर के कॉन्सेप्ट है, चलो। कल क्वेश्चन ही करेंगे, मतलब आज थोड़े से क्वेश्चन आज करेंगे, थोड़े से कल करेंगे। चलो ठीक है, तो चलते हैं प्रैक्टिस रजिस्टर की तरफ।
पेज नंबर होगा आपकी किताब का 2.38। चलो ठीक है, वहां से करते हैं शुरू। चलो तो प्रैक्टिस रजिस्टर के अंदर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म अप्लाइंग कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, तो देखो यहाँ पर एक चीज सिखा देता हूँ। जब खाली कैपिटलाइजेशन मेथड लिखा होता है तो फिर हम एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन जो है वो ही मानते हैं। तो इफ क्वेश्चन इज साइलेंट तो हम कैपिटलाइजेशन मेथड जो मानते हैं वो क्या मानते हैं, ऑफ एवरेज प्रॉफिट। चलो तो लिखते हैं सॉल्यूशन। तो एक क्वेश्चन थोड़ा सिस्टमैटिक करवा देता हूँ, स्टेप बाय स्टेप, ताकि थोड़ा सा एक फ्लो बन जाए। तो सबसे पहला स्टेप तो होता है एवरेज प्रॉफिट निकालना, है ना, ताकि याद रहे। सबसे पहला स्टेप होता है एवरेज प्रॉफिट निकालना। तो उसने वो दे रखा है हमको, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म 16 लाख, है ना, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, प्रॉफिट फॉर द ईयर 2 लाख। तो हम इसी को एवरेज प्रॉफिट ले लेते हैं। फिर हम निकालते हैं स्टेप 2 में कैपिटलाइज्ड वैल्यू। इसका मतलब है कि कैपिटल कितनी लगी होनी चाहिए, है ना। इसका मतलब है कि हम 10% रिटर्न कमाना चाहते हैं तो कैपिटल कितनी लगी होनी चाहिए, बताओ कितनी लगी होनी चाहिए। 20 लाख। वेरी गुड, है ना। कैसे निकाला, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर। तो इसका मतलब कैपिटल 20 लाख रुपए लगी होनी चाहिए। फिर स्टेप 3, इसको बोलते हैं नेट एसेट्स की लगी हुई एक्चुअल में कितनी है। तो वो देखो उसने दे रखा है ऊपर टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म, और कोई इंफॉर्मेशन तो है ही नहीं। तो एक्चुअल में लगी हुई है 16 लाख। तो इसका मतलब आप कितने स्मार्ट, 4 लाख रुपए के स्मार्ट हो आप। तो बस, तो गुडविल क्या आ गया, 4 लाख। हाँ, ये नेट एसेट्स दे रखे, क्योंकि और कोई इंफॉर्मेशन तो है नहीं ना। नेट एसेट्स का फॉर्मूला वैसे क्या होता है, कैपिटल प्लस रिजर्व वो भी 0, माइनस फिक्टिशियस एसेट वो भी 0, माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट वो भी 0, माइनस एग्जिस्टिंग गुडविल वो भी 0। ठीक है भाइयों बहनों, तो कोई भी दिक्कत तो नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 26, ये तो देखो बोर्ड्स में भी आया है। A firm earned average profit of 3 lakh रुपए during the last few years. The normal rate of return of the industry is 15%. The assets of the business were 17 lakh and its liabilities were 2 lakh. Calculate the goodwill of the firm by capitalization of average profit. तो लिखो, देखो सॉल्यूशन वही, इसमें भी एक बार और स्टेप लगा के कर लेता हूँ। तो स्टेप 1, एवरेज प्रॉफिट। तो कितना दे रखा है एवरेज प्रॉफिट, 3 लाख, है ना, वो तो गिवन है। उसके बाद अब आप निकालो कि नंबर 2, कैपिटलाइज्ड वैल्यू, लगा कितना होना चाहिए कैपिटल। कैसे निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन एनआरआर। आपको दे रखा है 15%, है ना। तो कितनी पूंजी लगी होनी चाहिए, 20 लाख रुपए लगे होने चाहिए। अब नंबर 3, नेट एसेट्स, आपने लगा कितने रखे हैं।
तो ये आपको कैसे पता चला? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, है ना, यही था फॉर्मूला। तो टोटल एसेट्स हैं 17 लाख, माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी है 2 लाख। तो आपने लगा रखे हैं 15 लाख। तो इसका मतलब आप कितने स्मार्ट? तो आप 5 लाख रुपए के स्मार्ट। ओके, तो अब बताओ जी, पहले आपको मेथड का निचोड़ समझ आ गया? हाँ, निचोड़ मतलब कि क्रक्स, समरी, हार्ट। अब इसमें बस मुश्किल क्या करेंगे, मान लो मैं एग्जामिनर होता या मान लो आप एग्जामिनर होते और आपको मुझे बेवकूफ बनाना है। आपका उद्देश्य होता कि बच्चा ये गलत करे, तो इन स्टेप्स में आप कहाँ फंसाओगे मुझे बताओ? एक तो एवरेज प्रॉफिट में, हाँ राइट, एक तो आपको एवरेज प्रॉफिट में मैं एफएमपी वाला पॉइंट डाल के परेशान कर दूंगा कि अब नॉर्मल लॉस है, अब नॉर्मल गेन है, ये है, आग लग गई, फलाना ढिमकाना है। दूसरा मैं आपको परेशान करूंगा नेट एसेट्स में, ये भी दे दिया, वो भी दे दिया, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट भी दे दी, वो सब भी दे दिया, पूरी बैलेंस शीट दे दी। तो एग्जामिनर के पास बस दो ही हथकंडे हैं आपको परेशान करने के, या तो एवरेज प्रॉफिट में करेगा या नेट एसेट्स में। कैपिटलाइज वैल्यू तो दुनिया की कोई ताकत गलत होने से मतलब सही होने से रोक नहीं सकती, वो तो आप सही करोगे। तो या तो एवरेज प्रॉफिट में झोल होगा या नेट एसेट्स में झोल होगा। तो खैर कोई बात नहीं, देखते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। 34 करते हैं नेक्स्ट। राजा ब्रदर्स अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ 30,000 विद कैपिटल ऑफ 2 लाख। ठीक है, द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द बिजनेस इज 10%। ओके, यूजिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो ये थोड़ा सा अलग हो गया, सुपर प्रॉफिट मेथड का कैपिटलाइजेशन करना है। वर्कआउट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। चलो तो कर लेते हैं, वेरी वेरी इजी। तो कैसे करें, मतलब पहले तो सुपर प्रॉफिट निकाल लेते हैं ना। सुपर प्रॉफिट का मतलब फॉर्मूला लिख देता हूं ना, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और एक बार जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट कि भाई बच्चे को रिवाइज हो जाए, एक बार नॉर्मल प्रॉफिट का अपना फॉर्मूला बताओ। कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, अपॉन 100। तो इसमें पहले वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट आपको दे रखा है 30,000, कैपिटल एम्प्लॉयड आपको कितनी दे रखी है 2 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना दे रखा है 10, तो ये आ गया 20। तो 30 माइनस 20 10। तो सुपर प्रॉफिट तो आ गया वो 10,000। ठीक है, तो यहां तक ओके। तो पहले इसमें हमको सुपर प्रॉफिट निकालना है। अब वो कह रहा है कैपिटलाइज कर दो। तो कैपिटलाइज करने के लिए क्या है फार्मूला? सही, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। तो सुपर प्रॉफिट आ गया 10,000 इंटू 100 अपॉन NRR है 10। तो कितना आ गया 1 लाख। तो इस बार हमने सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करा है। ठीक है, तो क्लियर हो गया वाला मेथड भी। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एक और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। 29 में लिखा है फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके, तो एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करना है। प्रॉफिट ऑफ द लास्ट
5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स वर ये कैपिटलाइजेशन रेट 20%, तो ये मतलब वही है NRR, और नेट एसेट्स ऑफ द फर्म 2 लाख। ठीक है, तो वही स्टेप लगा लेते हैं 29। चलो तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो कैसे निकालेंगे? 54 प्लस 42 प्लस 39 प्लस 67 प्लस 59 होल डिवाइडेड बाय 5। तो न्यूमरेटर का टोटल कितना आ रहा है? 261,000 बटे 5। तो ये कितना आ रहा है? 52,200। ठीक है, तो मैं आप पे भरोसा करके एवरेज प्रॉफिट पर बक्सा बना देता हूं। फिर स्टेप 2 में क्या निकालना है? कैपिटलाइज्ड वैल्यू। तो इसका फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR, वो है 20। 261,000। अच्छा, वही आ गया। ओके, तो कैपिटलाइज वैल्यू आ गई 261,000। तो इसका मतलब आपको इतने रुपए लगाने चाहिए। फिर थर्ड, नेट एसेट्स, वो तो दे ही रखा है। ठीक है, तो 2 लाख गिवन ही है, तो आपने 2 लाख रुपए लगा रखे। तो देयरफॉर आप कितने स्मार्ट? 61,000 के स्मार्ट। ठीक है, तो मतलब एप्लीकेशन में अब आपको दिक्कत तो नहीं लग रही इस मेथड में? ओके, चलो और देखते हैं। लिख लो। हाँ, तो बताओ ऑनलाइन की चीज तो क्लियर है भाइयों बहनों, कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं? वो कल करेंगे आशीष भाई, मुश्किल सवाल आशीष भाई कल करेंगे, अभी 3 मैंने करवाया नहीं ना। आप अभी उतना ही करो जितना मैं करवाऊं। ओके, चलो ठीक है, तो यहां तक क्लियर। चलो अगला प्रश्न देखते हैं जी। 35 Rajan and Rajni are partners in a firm. Their capitals were Rajan 3 lakh, Rajni 2 lakh. During the year ended 31 March 2025, the firm earned a profit of 1,50,000. Calculate the value of goodwill of the firm by capitalization of super profit. Okay. Assuming that the normal rate of return is 20%. ठीक है, चलो तो इसको मैं थोड़ा सा अलग और डरावने स्टाइल में करवाऊं, अगर आपकी इजाजत हो तो करा दूं। चलो ठीक है, तो एक बार थोड़ा डिजाइनर डरावने स्टाइल में कराता हूं। तो गुडविल इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिख लो, सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। ठीक है, सही है? पहले तो स्टेप बाय स्टेप बताते रहे ना। ओके, अब सुपर प्रॉफिट का अपना फॉर्मूला बताओ। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो स्टेप 2 लिखकर बता दो ओके। ठीक है, स्टेप 2 लिख के ओके। ठीक है, थर्ड स्टेप, नॉर्मल प्रॉफिट का अपना फॉर्मूला बता दो। ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। तो नॉर्मल प्रॉफिट का अपना फॉर्मूला लिख लिया।
तो स्टेप 3 लिखकर बता दो ओके। ओके, किसी को दिक्कत तो नहीं लग रहा? तो मैं ये जनरली नहीं करता क्योंकि कई बच्चे गणित के घबरा जाते हैं, मतलब नॉन गणित के। अच्छा, नॉन गणित वाले, अच्छा नॉन गणित वाले इसमें कई बार क्या करते हैं, कहते हैं सर एनआरआर से एनआरआर कट गया और 100 से 100 कट गया, है ना? तो नॉन गणित का बच्चा कई बार ये भी कर देता है, तो मुझे इसलिए डर लगता है। लेकिन आप तो ऐसा नहीं करोगे भाइयों, ठीक है? तो आप होशियार हो मतलब, ठीक है। तो अब बस हमें इसमें सारी वैल्यूज पुट करनी है। तो उसने सब कुछ दे रखा है शायद। तो पहले एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है, ये रहा, द फर्म अंडर प्रॉफिट, तो इसी को एवरेज प्रॉफिट कह देते हैं, 1.5 लाख। तो एवरेज प्रॉफिट की जगह तो लिख लो 1.5 लाख माइनस, अच्छा कैपिटल एम्प्लॉयड, सीई का मतलब है कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी दे रखी है? अच्छा ये रही कैपिटल एम्प्लॉयड, राजन की कैपिटल और रजनी की कैपिटल 3 लाख और 2 लाख, ठीक है। तो क्लियर है, कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख, ठीक है। इनटू एनआरआर कितना दे रखा है? 20%, ओके, अपॉन 100 ब्रैकेट क्लोज इनटू 100 अपॉन एनआरआर 20। तो इस गणित को सॉल्व कर लेते हैं। तो पहले अंदर की गणित सॉल्व करो, 5 लाख इंटू 20/100, 1 लाख, ठीक है। अब बड़े ब्रैकेट की गणित सॉल्व करो, 1.5 लाख माइनस 1 लाख 50,000। अब पूरी गणित सॉल्व कर दो, 2.5 लाख। फिर किताब वालों का उत्तर देख लो, सही करा किताब वालों ने भी, ओके। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मतलब शक्ल से डरावना लगने वाला तरीका है, तो अगर आपको ऐसे अच्छा लगे ऐसे कर लो। तो क्लियर हो गया लेकिन स्टेप का एप्लीकेशन? चलो ओके, तो अगला क्वेश्चन करते हैं जी 31, 31 तो इस पे एक स्टार लगा सकते हो, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सा एग्जाम में ऐसा आ जाता है कभी कभी। ए फर्म अर्न्स प्रॉफिट ऑफ 5 लाख, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%, ओके। द वैल्यू ऑफ टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल एंड आउटसाइड लाइबिलिटी एज ऑन डेट ऑफ गुडविल आर 55 और 14, ओके। तो टोटल एसेट्स हैं 55 और लाइबिलिटीज हैं 14 लाख। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल अकॉर्डिंग टू कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड एज वेल एज कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो इसमें दोनों ही मेथड से करना है। तो पहले किससे कर लें बताओ? पहले सुपर से करें? तो पहले एवरेज से कर लेते हैं, चलो। तो इसमें भी मैथमेटिकली वाला डरावने तरीके से कर लें, कैपिटलाइजेशन ऑफ, पहले एवरेज प्रॉफिट मेथड से कर लेते हैं, ठीक है। तो लिखो गुडविल इज इक्वल टू, क्या था फॉर्मूला? कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। फिर कैपिटलाइज्ड वैल्यू का अपना फॉर्मूला सुनाओ, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर, ठीक है। और माइनस नेट एसेट्स कैसे निकालेंगे इस क्वेश्चन में? ठीक है, टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज, ठीक है। तो स्टेप 1 और स्टेप 2 में ओके है सबका? बस अब सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं। एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है? एवरेज प्रॉफिट है 5 लाख, ओके, इंटू 100 अपॉन एनआरआर कितना दे रखा है? 10%, ठीक है, माइनस टोटल एसेट्स 55
और आउटसाइड लाइबिलिटीज 14। ठीक है, तो पहले ये गणित सॉल्व कर लेते हैं। ये तो आ गई 50 लाख माइनस, और ये ब्रैकेट कितना 41 लाख। ओके, यही आ रहा है। तो 50 माइनस 41 9 लाख। तो पहले मेथड से तो आ गया 9 लाख। ओके, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से तो आ गया 9 लाख। ठीक हो गया। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड बी। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, तो उसका फार्मूला गुडविल इज इक्वल टू, वही सीधा वही लगा देते हैं ना, सुपर प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन NRR। और सुपर प्रॉफिट का अपना फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट का अपना फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू NRR अपॉन 100। ठीक है, तो अब इसमें सारी वैल्यूज पुट कर लेते हैं आपके साथ मिलके। एवरेज प्रॉफिट कितना था 150, 5 लाख। ओके, कैपिटल एम्प्लॉयड था 41 लाख, वो निकाल ही लिया था ऊपर, इंटू 10/100 इंटू 100/10। तो करो पूरा इस गणित को सॉल्व करके। तो 5 लाख माइनस 4 लाख 10 9 लाख, नहीं 90,000, और 90,000 इंटू 100/10 9 लाख। ओके, तो 9 लाख आ रहा है। चलो, तो देखो जी क्लियर है तो बताओ ओके, तो कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ आशीष भाई, गुडविल हम एग्जिस्टिंग गुडविल को एक्सक्लूड ही करते हैं। तो बड़ा अच्छा आपने प्रश्न पूछा। एक बच्चे ने कहा कि सर एसेट्स के अंदर लिखा है एक्सक्लूडिंग गुडविल, तो हम वैसे भी फॉर्मूले में गुडविल को माइनस करते हैं, माइनस, है ना। 3 चीजें नहीं लेते, फिक्टिशियस एसेट नहीं लेते, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेते, और एग्जिस्टिंग गुडविल नहीं लेते। तो क्लियर है जी। तो अब एक दो क्वेश्चन आपको भी दे दूं। चलो ठीक है, तो एक दो आप भी करना। चलो, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो ये मैं सोच रहा हूँ आपसे करवा लेता हूँ, थोड़ा सा एक बार आपको भी मौका मिले। 36 पढ़ लेता हूँ बस आपके साथ। बिजनेस अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ 8 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द सिमिलर बिजनेस इज 10%। ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो एक तो आपको कैपिटलाइजेशन मेथड करना है सुपर प्रॉफिट का, और दूसरा हमने पहले पढ़ रखा है सुपर प्रॉफिट मेथड इफ गुडविल इज वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट NYP। चलो ठीक है, तो इसमें आपका पुराना भी रिवाइज हो जाएगा और अभी वाला भी हो जाएगा। तो करो पहले आप। बाकी एसेट्स ऑफ द बिजनेस दे रखा है 80 लाख, और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज 14,40,000।
आंसर अलग अलग आ जाएगा शुभम भाई। अनमोल भाई सॉल्यूशन की से रेफर करना बाकी। जो क्वेश्चन गलत हो। हाँ लास्ट में सेम आ गया तो अलग भी आ सकता है, सेम भी आ सकता है, तो ऐसा वो नहीं है कोई रूल। चलो करें, क्या हो गया? हाँ जी, ठीक है चलो। चलो तो मैं भी कर लेता हूँ, फिर देखते हैं। चलो ठीक है, तो मैं भी कर लेता हूँ। तो पहले सुपर प्रॉफिट मेथड से ही कर लेता हूँ, तो ताकि पहले सुपर प्रॉफिट ही निकाल लेता हूँ। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट तो उसने हमको दे रखा है 8 लाख, माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड आपने कैसे निकाला? टोटल एसेट्स 80 लाख, माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी 14,40,000, और एनआरआर तो है 10%। ठीक है, तो कितना आ रहा है पूरा गणित सॉल्व करके? 5,60,000 इंटू 10/100, तो सीधा कोई लिख लो 6,56,000। ओके, तो सुपर प्रॉफिट कितना आ रहा है? 144। ओके, तो इसको ब्लॉक बना लेता हूँ। तो सुपर प्रॉफिट तो आ रहा है 144। ओके ठीक है, तो बस दो मेथड्स थे। कैपिटलाइजेशन मेथड में तो फॉर्मूला हो गया सुपर प्रॉफिट इंटू 100/NRR, 14,40,000। तो पहले मेथड में तो आ गया 14,40,000, और दूसरा मेथड था NYP वाला, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज 3, तो 4,32,000। ठीक है, तो देखो आ रहे हैं ना अलग अलग आंसर। ठीक है, तो क्लियर है सबको, कोई भी दिक्कत तो नहीं? चलो ठीक है, एक और करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 37 कर लेते हैं, ये भी बड़ा सा लग रहा है शक्ल से, तो देखते हैं क्या कह रहा है। तो इसमें लिखा है रोहित एंड हार्दिक आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। ठीक है, they decided to admit Surya as a partner for 1/3 share. Okay, for this purpose goodwill of the firm is to be valued from the following information. Value of goodwill by दो मेथड्स हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ठीक है, कह रहा है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड 6 लाख। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 12%। ओके, प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स ये ओके, एसेट्स 10 लाख। ओके, लाइबिलिटीज 4 लाख,
ओके, चलो ठीक है। तो पहले कौन से मेथड से कर लें? एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन से। चलो ठीक है, तो पहले उससे निकालते हैं। देखो जी, फार्मूला कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू एनआरआर अपॉन 100, नहीं सॉरी उल्टा, 100 अपॉन एनआरआर। ओके, माइनस नेट एसेट्स का फॉर्मूला टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। ओके, बस अब एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं, आ जाओ। ठीक है, निकाल लिए। 3 साल के प्रॉफिट दे रखे थे ना, 90, 80 और 1 लाख। ठीक है, तो यहाँ निकाल लेते हैं 90, 80 और 1 लाख बटे 3। कितना आ रहा है? 90। ठीक है, तो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 90। तो एवरेज प्रॉफिट 90 लिख रहा हूं आपसे सलाह करके, इंटू 100 अपॉन एनआरआर कितने परसेंट है? 10, 12। ठीक है, 12। ओके, तो एनआरआर लिख लेते हैं 12%, माइनस फिर टोटल एसेट्स हैं कितने? 10 लाख, माइनस लाइबिलिटीज हैं 4 लाख। चलो ये गणित सॉल्व करो पहले। 90 इंटू 100 बटे 12 कितना आ रहा है? बाकी दूसरी वाली मैं कर रहा हूँ। दूसरी वाली का तो आ रहा है 6 लाख। 7.5। ओके, 7.5 लाख। ठीक, तो 90,000 इंटू 100 बटे 12 आ गया 7.5 लाख। तो 7.5 लाख माइनस 6 लाख, 1,50,000। ठीक है, तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से तो आ गया 1,50,000। ओके, ठीक है, तो कोई भी दिक्कत तो नहीं। अब दूसरा मेथड भी लगा लेते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। तो उसका फॉर्मूला सीधा वही वाला लिख लेते हैं, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर। फिर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन एनआरआर। एवरेज प्रॉफिट ऊपर निकाल ही लिया अपन ने 90। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला था कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू एनआरआर अपॉन 100। ठीक है, बाकी 100 अपॉन एनआरआर। इस गणित को सॉल्व कर लेते हैं जी। 90 माइनस ये कितना हो गया? 72 इंटू 100 बटे 12। 90 माइनस 72 18 इंटू 100 बटे 12। यही आ रहा है? तो कितना आ रहा है? 1.5 लाख। ठीक है, तो 18 इंटू 100 बटे 12। ठीक है, तो 1.5 लाख। तो ये हो गया कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। चलो, तो क्लियर है ये वाला भी? कर लो, नोट कर लो, बताओ तब तक ऑनलाइन के चीतो। क्लियर है भाइयों बहनों? कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ? ओके, ठीक है, तो ऑल क्लियर। चलो, तो एक क्वेश्चन और देखता हूँ अगर होगा तो। हाँ, वो और कर लेते हैं। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड एक बच्चा कह रहा है क्यों दिया है?
एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड उसमें यूज करने के लिए दिया है। नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं ना, तो नॉर्मल प्रॉफिट का फार्मूला होता है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। तो वहां पे यूज करा है मेरे भाई, देखो 6 लाख हमने जब नॉर्मल प्रॉफिट निकाला है, ठीक है। एक बच्चा पूछ रहा है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का यूज कहाँ करा है, ये रहा, बादल बना रहा हूं, जब नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं, ठीक है। चलो चलो, तो लास्ट क्वेश्चन बस, फिर छुट्टी आज की। क्वेश्चन नंबर 38, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। तो इसमें चारों ही मेथड्स हो जाएंगे, तो अच्छा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हो गया, तो है ना। एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, एट 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ठीक है। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। तो करो, पहले आप बुद्धि लगाओ, फिर मैं आपसे मिलजुल के करता हूँ 2 मिनट बाद शुरू। हाँ अनमोल जी, कह सकते हैं ऐसा भी इस क्वेश्चन में, लेकिन आप अलग अलग ही लो तो ज्यादा सही है। तो नेट एसेट्स को फॉर्मूले से निकाल लो, और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड तो दे रखा है, उसको नॉर्मल प्रॉफिट में यूज कर लो। चलो तो पढ़ लेता हूँ साथ साथ। चलो, तो इसमें इंफॉर्मेशन पढ़ लेता हूँ। पहले लिखा है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इज 6 लाख, ठीक है। तो देखो, एप्लीकेशन पता होनी चाहिए। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड तो कब यूज आएगा, जब हम नॉर्मल प्रॉफिट निकालते हैं ना, उसका फॉर्मूला होता है ना एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर अपॉन 100। फिर बी में दिया है द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द फर्म फॉर द लास्ट 3 years वर। तो हमको पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स दे रखे हैं, 2 लाख, 1,80,000 और 1,60,000। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द बिजनेस इज 10%, ये आपको नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रखा है। फिर इसमें एक अच्छा पॉइंट है डी, रेम्यूनरेशन ऑफ 1,00,000 रुपए टू द पार्टनर्स इज टू बी टेकन। कह रहा है इसको भी अब लेना है। कह रहा है कैसे लेना है, एज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब क्या हो गया, ये एक एक्सपेंस हो गया। हाँ, तो बताओ इसको क्या करेंगे, लेस कर देंगे। हाँ, सारे प्रॉफिट में से, तो हर साल के प्रॉफिट में से 1,00,000 रुपए आप लेस कर दोगे, और या फिर पूरे एवरेज में से ही 1,00,000 कर दो, तो मैथमेटिक्स से जैसे अच्छा लगे वैसे कर लो, ठीक है। और ई में लिखा है एसेट्स ऑफ द फर्म एक्सक्लूडिंग गुडविल, फिक्टिशियस एसेट एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज 7,00,000, ठीक है। तो ये हमारे टोटल एसेट्स हैं। वेयर एज पार्टनर कैपिटल इज 6,00,000, ओके, एंड आउटसाइड लाइबिलिटी इज 1,00,000, ओके। चलो ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन तो समझ आ गई। तो अब चारों मेथड लगा लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहले तो पहला नॉर्मल वाला मेथड, एवरेज प्रॉफिट इनटू एनवाईपी। तो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं, एनवाईपी तो 3 है। तो एवरेज प्रॉफिट देख लो, अगर आपको देखना है तो 2025 का प्रॉफिट कितना लोगे, 1,00,000। 2024 का कितना लोगे, 80,000। और 2023 का कितना लोगे, 60,000, है ना। 1,00,000 रुपए माइनस करने हैं पार्टनर्स रेम्यूनरेशन के, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, होल डिवाइडेड बाय 3। तो बस इसको सॉल्व कर लो। तो 3 से 3 काट ही दो सीधा,
तो 3 से 3 कट गया तो कितना आ गया गुडविल, 240। तो पहले मेथड से तो आ गया 240। उसके बाद सेकेंड मेथड, गुडविल इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू NYP। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट इंटू NYP। एवरेज प्रॉफिट तो आपको ऊपर निकाल ही लिया था आपने, 80 आ रहा था ना एवरेज प्रॉफिट, माइनस अब नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालना है। हाँ, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है ना 6 लाख इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, तो कितना आ जाएगा नॉर्मल प्रॉफिट, 6 लाख इंटू 10/100, 60,000, यही आ रहा है, ठीक है, इंटू NYP 3। तो सुपर प्रॉफिट आ गया 20 इंटू NYP 3, 60। तो ये दोनों मेथड तो हमने करे थे पहले, तो पहले ये दोनों क्लियर है बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं। चलो अब कैपिटलाइजेशन मेथड कर लेते हैं। तो कैपिटलाइजेशन मेथड में पहले एवरेज प्रॉफिट वाला कर लेते हैं। तो गुडविल इज इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू माइनस नेट एसेट्स। तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू अपनी है, मतलब फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR, और नेट एसेट्स का फॉर्मूला लगा लेते हैं यहाँ टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। एवरेज प्रॉफिट आपने निकाल लिया था 80 इंटू 100 अपॉन NRR है 10, माइनस टोटल एसेट्स हैं 7 लाख, माइनस आउटसाइड लायबिलिटी है 1 लाख। तो 80,000 इंटू 100/10, 8 लाख, और 7 लाख माइनस 1 लाख, 6 लाख। तो 8 माइनस 6, 2 लाख। ओके, हाँ वही करेंगे फोर्थ मेथड में। तो ये तो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट था ना। हाँ, अच्छा अच्छा, तो ये मैंने निकाला कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट पहले। अब निकाल लेता हूं फोर्थ में कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो उसमें सुपर प्रॉफिट तो हमने निकाल ही रखा था, 20,000। तो गुडविल इज इक्वल टू 20,000 इंटू 100 अपॉन NRR, तो ये आ गया 2 लाख। तो बस, तो देख लो अब किताब वालों का भी मैच हो रहा है आपसे, ठीक है। तो आपको समझ आया पूरा खेल, कोई भी दिक्कत तो नहीं। चलो, तो बस यही करना था, आज का टारगेट कंप्लीट, डन टनाटन। ठीक है, ऑनलाइन के चीज तो क्लियर है भाइयों बहनों। चलो ओके आयुष भाई, मजे आ गए। ओके हर्ष भाई, ओके मोक्षित जी, ओके जैनेश भाई। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो कल मुलाकात करेंगे एज यूजुअल टाइम पर। कल बस रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे इसके मुश्किल शुश्किल वाले। चलो ओके जी, ओके।